उदयपुर नामक गांव में गरीब कबाड़ी वाला रहता था। उसका नाम गुड्डू था और वो अपनी पत्नी हेमा के साथ रहा करता था। गुड्डू गली गली जाकर कबाड़ा इकट्ठा करता था और उसको बेच दिया करता था। उससे अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन हेमा कुएं से जल लेने जा रही थी। गुड्डू तभी पीछे से आवाज लगाता है, अरे हेमा, ये क्या कर रही हो? लाओ ये मटका मुझे दो। नहीं जी, तुम रहने दो, मैं ही जाकर कुएं से जल नहीं, ले तुम आऊं। रहने दो, मैं जा रहा हूँ, जा कर के ले आऊँगा। तुम परेशान मत हो, तुमको डॉक्टर ने जाने से मना किया है। तुम घर में ही आराम करो, मैं जा रहा हूँ, लेके आता हूँ। क्या तुमको दिखता नहीं है हम कैसे गरीब खाने में रहते हैं? दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, कोई दवाई खाना नहीं, कहीं कुछ दूर तक नहीं। क्या तुम चाहते हो कि हमारा आने वाला बच्चा ऐसी रहे? क्या ऐसी गरीब देखो खाने ना, में यहाँ रहे? हम कितने सुख शांति से रहते हैं। अब कोई परेशानी भी हम लोगों को नहीं होती है। और तुम तो जानते ही हो, मैं दिन भर में कितने कम ही पैसे कमा पाता हूँ। तो हम कैसे किसी अमीर इलाके में रह सकते हैं। चलो कोई नहीं, अब इन बातों को छोड़ो, मैं जल लेने जा रहा हूँ। वह जल लेने चला जाता है। कुएं के पास जाता है और हेमा की बातों को सोचने लगता है और मन में बोलता है, अरे यार, हेमा सही तो कह रही थी। हेमा ने सही तो कहा था। हम देखो कितने गरीबी खाने में रहते हैं और वहाँ पर तो दूर दूर तक कोई सुख सुविधा भी नहीं है। वह जमीन पर बैठ जाता है और परेशान होकर सोचने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसको आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। और वह सोचने लगता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो उस आवाज की ओर जाता है। वहाँ नगर निगम वालों ने कुछ कूड़ा फैलाया होता है। बचाओ बचाओ। वह अगल बगल देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है। इधर देखो, मैं इस बोतल के अंदर बंद हूँ। अभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। तुम इस बोतल में कैसे बंद हुए जिन? हजारों साल पहले एक तांत्रिक ने मुझे इस बोतल के अंदर बंद किया था और मैं जब से ही इस बोतल के अंदर बंद हूँ। चलो कोई नहीं, मैं इस बोतल में से तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक ही वरदान दे सकता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मेरा तो बचपन से ही एक ही सपना था कि मेरा घर चांद पर हो और वहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा अच्छा खासा महल हो। ठीक है, मैं तुम्हें चांद पर भेज देता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लो। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया है, तुम टेंशन ना लो, मेरे को भेज दो। तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तुम्हें चांद पर भेज देता हूँ। उनकी बातों को सुनकर उनकी पूरी इच्छा कर देता है, उनको चांद पर भेज देता है। चांद पर जाने के बाद वो बड़े ही खुश हुए और उनके सामने एक बहुत बड़ा महल। ये क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई? अरे हम चांद पर हैं और यहाँ पर हम लोग मस्ती करने और आराम से जीने, अपनी ज़िंदगी को असली तरीके से जीने अब आ चुके हैं। अब हमारे पास सुख शांति सब कुछ होगी। अब पैसा धन दौलत सब कुछ हमारे पास कदमों में होगा। चलो सामने चलते हैं, सामने ही हमारा महल है। महल के अंदर देखते हैं हमारे लिए क्या क्या है। वह अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं उनका जरूरत का सभी सामान वो मिलता है, सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन वहाँ उनको कोई नजर नहीं आता। वह दोनों चांद पर जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। वह चांद पर घूमते रहते हैं, थक कर एक साइड में बैठ जाते हैं। एक दिन हेमा गुड्डू से बोलती है, यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरा आने वाला बच्चा
यहाँ पर रहे कि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। हेमा की बातों को सुनकर गुड्डू निराश हो जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, हेमा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में एक ही वरदान था मांगने के लिए, जो मैंने ये मांग लिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं, अब हमको यहीं अपना जीवन संवारना होगा। थोड़ी ही देर में वहां पर चमचमाती रोशनी होती है। चमचमाती रोशनी से जिन निकलकर बाहर आता है। फिर जिन उनसे बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था तुम यहाँ कैसे रह पाओगे। यहाँ पर चांद पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं, कोई फूल नहीं, पक्षी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तुम कैसे रह पाओगे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम परेशान होगे। अब तुम बताओ, तुम्हें चांद पे रहना है या धरती पे जाना है वापस। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन कि तुम दोबारा से आए। मेरे को और मेरी पत्नी हेमा, हम दोनों को आप कृपया करके धरती पर भेज दें। हम धरती पर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन यहाँ नहीं लग रहा, तो हम धरती पे जाना चाहते हैं। और अब वह धरती पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां हरा भरा खेत था और अच्छा खासा एक घर बना हुआ था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आदमी को कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सभी शेयर करें और लाइक